नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है फेक न्यूज के बारे में, डिसइंफॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ जो हमारे देश के न्यूज चैनल्स है, जो न्यूज कंपनीज है, वो भी कैसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए क्या जरूरी कदम है, उन सारी चीजों की इस आर्टिकल में बात की गई है। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज का एमसीक्यू। वो ये है कि हाल ही में सऊदी अरेबिया और उसके जो मित्र देश है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो वापस से रिस्टोर करेंगे, वापस से पुनः स्थापित करेंगे। निम्न में से किस देश के साथ? आपका ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, या ऑप्शन डी यूके। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो वो आज का ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज होता है, ये फैलाने में मुख्य कारक कौन कौन से हैं और इनमें सोशल मीडिया और जो दूसरे न्यूज प्लेटफॉर्म्स है इनकी क्या भूमिका है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हम इस समस्या से कैसे निदान पा सकते हैं। इस पर एक विस्तृत चर्चा करते हुए 250 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। चलिए हमारा जो आज का आर्टिकल है डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के ऊपर, तो समाचार में कैसे आया। तो सिर्फ हमारे इस कोविड की दौर की बात नहीं, सिर्फ पैंडेमिक के दौर की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो फिर वो इलेक्शंस हो, सीएए के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए उसका दौर हो, या दिल्ली में जो राइट्स हुए, दिल्ली के जो दंगे हुए वो इंसिडेंट हो, इन सब में जो एक कॉमन चीज थी वो था मिस इन्फॉर्मेशन, खास तौर पे जो सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा था। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज जो है इससे हम कैसे निदान पा सकते हैं। तो कुछ टैक्टिक्स और फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमको समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है और कैसे अलग अलग फॉर्म्स में आता है। तो सबसे पहले राइटर ने टैक्टिक्स और फॉर्म में सजेस्ट किया है कि ये 4P से चलता है। 4Ps क्या होते हैं? सबसे पहले स्प्रेड एंड क्रिएटेड इन परस्यूट ऑफ पावर कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पर पावर को हथियाने के लिए, पावर को बरकरार रखने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे यूज किया जाता है। अब ये रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकता है, रूलिंग पार्टी की तरफ से भी आ सकता है, यहाँ तक अपोजिशन द्वारा भी ये फैलाया जाता है। तो सबसे मुख्य जो पहला कारक है वो है पावर पाने के लिए। दूसरा जो है वो है सॉर्ट ऑफ लो ग्रेड क्लिकबेट फॉर द प्रॉफिट्स। तो जैसे आप देखते हैं कि आप किसी भी साइट पे जाएंगे, आप क्लिक करते हैं तो वहां पे एड्स आती है, उनका खुद का रेवेन्यू होता है। तो कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि न्यूज कुछ और होती है, लेकिन उसका जो हेडिंग है, उसका जो कैची फ्रेज है वो कुछ और कहता है। तो इस तरीके की अटेंशन पाने के लिए, लो ग्रेड क्लिक बेट और प्रॉफिट के लिए भी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज को यूज किया जाता है। उसके अलावा ड्रिवन बाय प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पर एक हमको उदाहरण के दौर पे अगर हम समझे तो गुड फेथ में जब मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो पास होती है, उस लिए भी फेक न्यूज का इतना बढ़ता दौर हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझने वाली ये है कि कई बार पेंडेमिक से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो फैलाई जाती है। तो यहाँ पर वो अपने आप में सत्य नहीं होती है, लेकिन लोग गुड फेथ में इसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट यहाँ से ड्राइव हो, उसके लिए भी इस फेक न्यूज का इस्तेमाल, मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो चौथा मुख्य कारक है वो है प्लेटफॉर्म कंपनीज। प्लेटफॉर्म कंपनीज कौन सी? खास तौर पे सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जो टेक प्लेटफॉर्म कंपनीज है, इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पास ऑन होती है? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि आज हमारे इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा जरिया है। तो फेसबुक पे देखते हुए आपको पता चल सकता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ट्विटर को देखते हुए पता चल सकता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है।
छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आजकल हम गूगल और यूट्यूब पर जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की भी अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो भारत में टू काइंड्स है, इसके दो प्रकार है। इसके पहले डायरेक्टली ये पॉलिटिशियन से आता है। पॉलिटिशियंस जो कि पावर में है या जो इन्फ्लुएंशियल है, ये खुद अपने आप में जो असत्यता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको फैला देते हैं। और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ फैलाई जाती है। बड़ी बड़ी टीम्स बनी है जिनको पे किया जाता है कि एक ट्वीट के आपके इतने पैसे रहेंगे, इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्लान करने में आपको इतना फंड मिलेगा। तो यहाँ पर दो प्रकार है, एक पॉलिटिशियन से आता है और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कुछ ग्रुप्स के द्वारा। उसके अलावा ट्रेडिशनल मीडिया एंड डिस इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, उसके अलावा जो न्यूज़ चैनल है, ट्रेडिशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा जो न्यूज़पेपर भी है, यहाँ से भी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो यहाँ पे टू प्रॉब्लम दैट हैव plunged the news organization while dealing with disinformation historically। तो राइटर बताते हैं ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हिस्टोरिकली भी डिसइंफॉर्मेशन मार्केट में आती रही है, इनसे नुकसान होता गया है। तो उसकी बात की गई है सबसे पहले लाइज बाय पावरफुल पीपल, कि जो पावरफुल पीपल है जैसे पॉलिटिशियन हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, इनके द्वारा झूठ फैलाया जाता है। तो कोटेड बाय जर्नलिस्ट अ फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। तो जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनके द्वारा ही जो झूठ बोला जाता है, जो डिस इन्फॉर्मेशन कही जाती है, उसके कारण भी ये फेक न्यूज़ बढ़ती है। उसके अलावा बैलेंसिंग बिटवीन कवरिंग डिस इन्फॉर्मेशन एंड risking bringing people's attention to narratives by covering them। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग बिटवीन कवरिंग एंड डिसइंफॉर्मेशन एंड रिस्किंग पीपल्स अटेंशन। तो यहाँ पे लोगों का अटेंशन पाने के लिए भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो ये कुछ कारक हमने डिस्कस करे, आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। आप आर्टिकल अगर और पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग व्यूज, जो दो राइटर हैं उनके अपने अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं, खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें, पर्टिकुलरली अगर व्हाट्सएप की अगर हम बात करें, तो बीबीसी की सोर्स से हमको पता चलता है कि भारत में व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं उनमें 30%, 29.9 जो कि करीब 30% के आसपास है, ये नेशनलिज्म पे होता है, जिसमें कॉमन मैन स्टोरीज होती है, कल्चर प्रिजर्वेशन होता है और उसी टाइप की कुछ और न्यूज़ होती है। उसके अलावा जो 22.4% जो बात होती है वो होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या, डोमेस्टिक न्यूज़ और पॉलिटिक्स के बारे में। उसके अलावा स्कीयर्स एंड स्कैम्स की अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 30.5%, जिसमें कॉन्स्पिरेंसी, हेल्थ, मनी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े हुए मुद्दों पे बात की जाती है। उसके अलावा जैसे हमारे पर्सनल मैसेजेस हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, कॉमन मैसेजेस, ये केवल 11.2% ही होते हैं जो कि अदर्स में है। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि अगर हम इस 11.2% को छोड़ते तो बचे हुए जितने भी मैसेजेस है, व्हाट्सएप का मतलब एक उपयोग ही किया जा रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन प्लांट करने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। उसके अलावा ट्विटर से भी अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो ट्विटर के बारे में भी कहा गया है कि 0.01% ऑफ ट्विटर अकाउंट शेयर 80% ऑफ फेक न्यूज़। तो 80% जो फेक न्यूज़ है ये केवल 0.01% से आता है। तो यहाँ पर ये 0.01% जो है अकाउंट पे अगर ट्विटर अच्छे से ध्यान दे, अगर वो विलिंगनेस से भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करे, तो फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो उसके अलावा बताया गया है कि कैसे ये चार्ट चलता है फेक न्यूज़ फैलाने का। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो की PDF में से आप अपने पास में सेव करके इसे रख सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए, हमारा आर्टिकल का डिस्कशन हो गया। अब हम बात करते हैं समाचार पे, न्यूज़ इन फ्लैश पे। तो इंडियन अमेरिकन नीम्ड US आर्मीज फर्स्ट CIO। तो अमेरिका में नई गवर्नमेंट बनने वाली है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे राज अय्यर जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ US आर्मी अपॉइंट किया गया है। तो ये पोजीशन जो है अपने आप में जुलाई 2020 में ही क्रिएट की गई और इस पोजीशन पे आने वाले ये पहले व्यक्ति है और भारतीय मूल के भी ये अपने आप में पहले व्यक्ति है। तो इक्विवेलेंट टू 3 स्टार जनरल, तो अपने आप में ये 3 स्टार जनरल के इक्विवेलेंट रहेंगे। ही विल सुपरवाइज एन एनुअल बजट ऑफ $16 बिलियन फॉर US आर्मी
आईटी ऑपरेशन। तो यूएस आर्मी का जो आईटी ऑपरेशन है उसके वो ये इनकी सुपरविजन में होगा, जिसका बजट अपने आप में $16 बिलियन है। तो चलिए आज का हमारा जो विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप डैश इनर सर्कल। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com से भी देख सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।